हाय गाइस, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका बीएसटी जो 12th क्लास का बीएसटी पढ़ रहे हैं उसका पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसी में चलिए आज हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले चलिए देखते हैं मोटिवेशन कोट्स को। तो देखिए मोटिवेशन कोट क्या कहता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो देखिए आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, ये जमाना नहीं देखेगा। जिस दिन आप सफलता हासिल कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, उस दिन आपको जमाना देखने वाला है। तो हम लोग को जल्द ही इसी अच्छा से रिजल्ट लाना है। इसी वर्ष हम लोगों को अच्छा रिजल्ट लेके पास करना है। और बस पास नहीं करना है, बस पास नहीं करना है, रैंक में आना है और अच्छा रैंक लेकर के पास करना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग आज के सेशन को देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। देखिए प्रबंध का क्या उद्देश्य है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का क्या उद्देश्य है कि पढ़ लिख के कामयाब इंसान बनना है, अच्छा रिजल्ट से पास करना है। तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक नहीं देखेंगे कितना ऑब्जेक्ट होता है। तो मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है उसी को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट के उद्देश्यों को, तो उसके उद्देश्यों को हम लोग 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रबंध के उद्देश्यों को बताइए, तो इस प्रकार से 4 को पॉइंट लिखना है और हम लोग उसके अंदर क्या क्या है पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, देखिए पहला पार्ट, तो पहला क्या है, प्राथमिक उद्देश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। सेकेंड जो आता है आपका सहायक उद्देश्य या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड जो आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और जो फोर्थ आता है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रकार से 4 गो उद्देश्य होता है प्रबंध का। और चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला वाला जो है, पहला वाला है देखिए प्राथमिक उद्देश्य। जो प्राथमिक उद्देश्य है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है चलिए उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा, देखिए पहला क्या है कि क्या क्या उद्देश्य है। अगर किसी का भी प्राथमिक तो उद्देश्य है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रबंध का, तो प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो प्रायोरिटी किसको देता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति पर मतलब करने पर उसका विशेष ध्यान रहता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना। देखिए मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है कि अपने ग्राहक, जितने भी उसके ग्राहक हैं, उसको हम शीघ्र, तुरंत मतलब जल्द ही, विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि अपना ग्राहक को हम जल्द से जल्द वस्तु दे दें, ग्राहक का जो भी डिमांड है हम जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएं। और कैसा वस्तु दें उसको हम लोग, विश्वसनीय वस्तु। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मिलावटी करके दे दिए, जल्दबाजी में दीजिए, तुरंत दीजिए, जब मांग रहा तब दीजिए, लेकिन विश्वसनीय वस्तु दीजिए। और ऐसा वस्तु दीजिए जो प्रतिस्पर्धात्मक हो, यानी दूसरों के वस्तु से तुलना किया जा सके, ऐसा वस्तु दीजिए। और वस्तु और फिर सेवा है ना, जो दूसरा है, इसी का जो दूसरा है प्राइमरी का ही दूसरा, तो दूसरा उद्देश्य क्या है, ऊंची किस्म के उत्पाद एवं सेवाओं को ऐसे मूल्य पर बेचना जो राष्ट्र को सर्वोत्तम हित में है। गौर फरमाइएगा, आप अच्छा से अच्छा क्वालिटी का वस्तु, उच्च किस्म मतलब हाई क्वालिटी का वस्तु या सेवा को आप इस दाम पर बेचिए जिससे कि क्या हो कि राष्ट्र को सर्वोत्तम हित हो। जरा गौर फरमाइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप अच्छा सामान दे रहे हैं, अच्छा गुड्स दे रहे हैं, अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब हाई रेट चार्ज कर रहे हैं। नहीं, आप एक नॉमिनल चार्ज लीजिए, आप एक फेयरेबल चार्ज लीजिए और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का वस्तु आप दूसरों को दीजिए, ग्राहक को दीजिए, ताकि क्या हो कि जो देश है, देश का सर्वोत्तम हित रहे। चलिए अगला जो इसका तीसरा है, प्राथमिक का ही जो तीसरा पॉइंट है, प्राइमरी का जो तीसरा है, तो तीसरा में देखिए क्या कहा जा रहा है, ग्राहक में यह विश्वास जमाना कि विक्रय किए जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नवीन एवं आधुनिक विधि से किया गया है। जरा गौर फरमाइएगा, आप जो भी वस्तु ग्राहक को बेच रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको विश्वास जमाना होगा कि जो भी आप उसको वस्तु या फिर सेवा दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी का हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप पुराना वस्तु दे दिए, तो वैसा में आपका अच्छा नहीं विश्वास जमेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राहकों में आपको विश्वास जमाना है। तो देखिए ग्राहक में अगर विश्वास जमाएंगे तो वह ग्राहक दोबारा आपके पास आएगा। तो इसीलिए ये देखिए
ग्राहक का विश्वास जमाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इतना कुछ हम लोग को 3 को पॉइंट देखने को मिला पहला वाला के अंतर्गत, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। तो देखिए दूसरा वाला क्या है, सहायक उद्देश्य। तो सहायक उद्देश्य क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए जो प्राइमरी है, प्राइमरी को जो सहायता प्रदान करे, प्राइमरी को जो सहायता प्रदान करे उसे हम लोग सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और प्राइमरी में हम लोग देखें क्या क्या आता है, 3 को पॉइंट आता है, यानी कि उन तीनों पॉइंट को जो सहायता प्रदान करे उसे हम लोग किस में रखते हैं, सहायक उद्देश्य यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य। देखिए हर किसी का एगो व्यक्तिगत उद्देश्य छिपा रहता है, हर किसी का अपना एगो व्यक्तिगत उद्देश्य रहता है। हर एक व्यक्ति कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसका एक उस काम को करने के पीछे उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करते हैं तो जो यहाँ पर देखिए जो प्रबंध का है, तो प्रबंध का जो व्यक्तिगत उद्देश्य उसको जरा गौर फरमाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरी कौन कौन सा जरा गौर फरमाइएगा। देखिए पहला क्या है, वित्तीय आवश्यकता, जो फाइनेंशियल नीड्स है। तो देखिए हर किसी का पैसा का जरूरत पड़ता है, हर किसी को, भले वो कितना गरीब से गरीब आदमी रहे, चाहे बड़ा से बड़ा अमीर से अमीर कैसो भी आदमी रहे, तो हर किसी का क्या होता है, वो वित्तीय आवश्यकता होती है, यानी पैसा की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में पैसा आ गया कि हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा कमाए, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, सामाजिक आवश्यकता। देखिए सामाजिक आवश्यकता, तो हर किसी का समाज में आवश्यकता पड़ता है, हर समाज में प्रबंध का आवश्यकता पड़ता है। आप बिना प्रबंध के समाज नहीं चला सकते हैं। तो इसका एक उद्देश्य है कि सामाजिक उद्देश्य, जैसे कि आप एक थोड़ा इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए सब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं हम लोग जानवर हैं, लेकिन कैसा जानवर है, सामाजिक जानवर, सामाजिक प्राणी है। तो देखिए हम लोग को समाज का सामना करना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है, सोसाइटी में रहना पड़ता है। तो देखिए सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप अलग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अलग नहीं कीजिए, उस सोसाइटी का हित में ही करना पड़ेगा। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका अनहित में आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको उस सोसाइटी के हित में रहकर काम करना है। तो देखिए तो आप जो समाज में रहे, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ नीड है। देखिए आप अगर समाज में रहना चाहते हैं तो अच्छा से स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहेंगे, तो ये सब आपका उद्देश्य होता है। ये सब पर्सनल उद्देश्य है कि आप भी चाहते हैं कि हम अपना सोसाइटी में एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएं। मेरे सोसाइटी में अगर सब कोई साइकिल से घूम रहा है तो आप चाहेंगे कि मेरे पास भी एक साइकिल हो। अगर सब कोई कार में घूम रहा है तो आप भी चाहेंगे कि मेरे पास भी एक कार हो। यानी आपको सोशल समाज अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो यह भी एक पर्सनल उद्देश्य है। अगला देखिए उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। देखिए हर किसी का अपना जो नीड है वह धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप लोगों के पास अभी साइकिल नहीं है तो आप लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से एक साइकिल मिल जाए। अगर साइकिल मिल गया तो आप लोग चाहेंगे कि नहीं एक मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल मिल गया तो चाहेंगे कि एक कार मिल जाए, और कार मिल गया तो आप लोग चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो जो हाई लेवल का नीड है, तो हर किसी का एगो, सब कोई ऊंचा सोचता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग अभी जिस स्कूल से पढ़े हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि अपने बाल बच्चे को थोड़ा सा उससे अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, बाहर पढ़ाएं। तो हर किसी का अपना थोड़ा सा हाई लेवल का नीड होता है। तो ये सब आता है किसके अंतर्गत, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत, व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाला देखिए सामाजिक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य, देखिए जिस समाज में आप काम कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा, उसमें हम बता दें कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जिस समाज में आप काम कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना फायदा देखते हुए दूसरों को नुकसान करते चलेंगे, नहीं, आपको समाज को देखते हुए ही अपना कार्यभार करना होगा, अपना काम करना होगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए आप मान लेते हैं कि आप किसी क्षेत्र में, सपोज कोई एरिया, मतलब मान लेते हैं कोई एक सिटी, मान लेते हैं रांची में ही आप अपना काम कर रहे हैं, वहीं पर आप लोगों का कंपनी चलता है, मान लेते हैं, है ना, वहीं पर आप लोगों का फर्म चलता है, और वहाँ के आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट में हैं, आप एक टॉप लेवल का मैनेजर है, ठीक है। तो आपका क्या क्या समाज के प्रति उद्देश्य होगा, मतलब क्या क्या समाज के प्रति आप चाहेंगे। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आप चाहेंगे कि जिस समाज में हम, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर हम लोग का बिजनेस है, जहां पर हम लोग अपना फर्म चला रहे हैं, वहां पर क्या करें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, वहां पर के युवकों को हम रोजगार दें,
क्या चाहेंगे, और वातावरण को दूषित होने से बचाना है। जैसे कि आजकल कितना मतलब पोल्यूशन हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम पोल्यूशन हो। अगला क्या उद्देश्य है, तो अगला है आपका जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। देखिए, हर कोई अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है, हर कोई अपना लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता है। तो आप एक मैनेजर होने के नाते, आप उस पोस्ट में होने के नाते आपका फर्ज बनता है, आपका उद्देश्य है कि जीवन स्तर में सुधार करने में थोड़ा सा योगदान दे, ताकि वहाँ के समाज के लोग, उस समाज के लोग अपने जीवन स्तर को, यानी कि जो उसका लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा पाएं। तो इस प्रकार से 4 को उद्देश्य होता है। तो हम लोग का चारों उद्देश्य को देखें, चारों ही उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो देखिए, एक बार तो वीडियो के माध्यम से समझें, एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे तो समझ में आएगा, और 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि 3 बार पढ़ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। और जो अभी आप नोट कॉपी में बना रहे हैं, इस नोट कॉपी को जब एग्जाम का डेट पहुंच जाएगा तब उसको बस एक बार पलट के देख लीजिएगा, हल्का सा रिवीजन कीजिएगा ताकि याद हो जाए। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोगों को कैसा करना है, पहले आप लोगों को 4 गो पार्ट, मतलब 4 गो इसका होता है, उसको लिखना है, उसके अंदर में ये सब लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ताकि देखिए अच्छा नंबर्स मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है। किसको शेयर करना है, अपने सगा संबंधी, भाई बंधु, मित्र मित्रियों को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।